बहुत शुक्रिया जी। राव जुल्फ़कार अली अंबर कोट मिठन से ताल्लुक़ और अपने सच्ची और खरी बातें हमने बता रहे थे। इसी बीच उनकी तकरीर जारी थी तो हमारे दरमियान तशरीफ़ ले आए जनाब राना अब्दुल जब्बार साहब, सियासी शख्सियत है। हम उन्हें खुश आमदीद कमा, हम भरपूर तालियों से इस्तकबाल करा राना अब्दुल जब्बार साहब का। आज पैगाम पढ़ने की ज़िम्मेदारी मेरी है। राव उमर फ़ारूक साहब, कोऑर्डिनेटर राजपूत राब्ता कौंसिल पाकिस्तान का पैगाम भी मैं सुना दूँ, उसके बाद मैं दावत ख़िताब दूँगा। इस्लाम की अमीन है ये पाक सरज़मीन, दुनिया में क्या हसीन है ये पाक सरज़मीन। रूए ज़मीन पर इस्लामी नज़रिए की बुनियाद पर कायम होने वाली पहली जुग़राफ़ियाई रियासत पाकिस्तान अल्लाह अज़्ज़ो अजल का एक ऐसा अतिया जो शब कदर में अता हुआ। आज़ादी की नेमत जो बेशुमार व बेनज़ीर कुर्बानियों के बाद हासिल हुई। बट के रहेगा हिंदुस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इन नारों से बर्रे सग़ीर की फ़ज़ा गूंजने लगी और हर दर्द दिल रखने वाला मुहिब्बे इस्लाम हिंदुस्तानी तहरीक पाकिस्तान के हरावल दस्ते में शामिल हो गया। उम्र की भी कैद न रही और फिर ये काफ़िला अज़्म व यकीन से निकला तो तकमील पाकिस्तान का ख्वाब पूरा हुआ जो हमारे अकाबरीन ने देखा और जिसका नज़रिया शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने खुतबा इलाहाबाद में 1930 को पेश करके मंजिल हक़ का तयन कर दिया। हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का, फूल गर अब भी न खिलते तो क़यामत करते। दीगर अक़वाम के अकाबरीन की तरह तहरीक पाकिस्तान में राजपूत ज़ौमा ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बेमिसाल क़यादत में दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लिया और तन मन धन की बाजी लगाकर वतन की नामूस को अपना मरकज़ व महवर बना लिया। और इसका सबूत ये है कि पाकिस्तान बनने के बाद राजपूत अजीम रहनुमा नवाबज़ादा लियाकत अली ख़ान ने अपने खून जिगर से शहीद होकर इसकी बुनियादों की आबियारी की। सियासत हो या रियासत, कोई भी सलीका हाय ज़िंदगी हो या सिविल सर्विसेज, पुलिस, अफवाज पाकिस्तान, डॉक्टर, वकील, असातिज़ा, उल्मा, समाजी रहनुमा, गर्ज़ हर सफ़ीना हयात में राजपूत बिरादरी ने पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की खिदमत में शब व रोज़ एक कर रखे हैं। हमें अपने असलाफ़ की रिवायात देरीना पर फ़ख्र व नाज है। इसीलिए राजपूत वेलफेयर सोसाइटी ने इस्तेहकाम पाकिस्तान फोरम की बुनियाद रख दी है जो हमारी नज़रिया पाकिस्तान से दिली वाबस्तगी का अमली व कौली सबूत है। और यही नहीं बल्कि ये वतन से मोहब्बत का जज्बा हम अपनी नस्ल नौ में मुंतकिल कर रहे हैं और जब तक सांस कायम है वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। तो मोहतरम हाज़रीन, तहरीक पाकिस्तान के हरावल दस्ते में तो राजपूत शामिल हो गए, अब ज़रूरत है इस्तेहकाम पाकिस्तान की और इसके साथ साथ इस्तेहकाम बिरादरी की। जिस तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान का हाल सियासत के मैदान में अगर हम देखें तो कुछ बिखरा बिखरा सा नज़र आता है। अफसोस कि हमारी बिरादरी का हाल भी इसी तरह बिखरा बिखरा सा नज़र आता है। और ये हमारे कोऑर्डिनेटर राव उमर फ़ारूक साहब की तरफ से पैगाम एक ख़ास है कि खुदारा बिरादरी में इस्तेहकाम लाइए, एक हो जाइए, एक प्लेटफार्म पे आ जाइए। आप सब मिलकर जब चलेंगे एक हरावल दस्ते की सूरत में तो इंशाअल्लाह इस्तेहकाम बिरादरी भी होगा, ज़बान का मसला भी हल हो जाएगा और इस्तेहकाम पाकिस्तान भी इंशाअल्लाह हो जाएगा। मैं अब आपकी भरपूर तालियों में दरख्वास्त करूँगा, हमारे सीनियर और बुज़ुर्ग राजपूत हैं, खानेवाल से तशरीफ़ लाए हैं, अंजुमन मुस्लिम राजपूतान लाहौर सर्कल की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जनाब राव खुर्शीद साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब राव खुर्शीद साहब, आपकी भरपूर तालियों में। राना विलायत अली साहब तशरीफ़ लाए हैं और राव शाकिर साहब और राव अकबर ज़ाकिर साहब तशरीफ़ लाए हैं, हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से तमाम दोस्तों भाइयों को इस्लाम अर्ज़ हो। सबसे पहले कुछ मैं अपने बारे में ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों को गलत फहमी है मेरे बारे में
कि राउफ साहब किसी से तावन नहीं करते या खाने वाले में एक प्रॉपर्टी है उस पर सांप बन के बैठे हुए हैं। मेरी तरफ से आज ये दावत है कि आप खाने वाला आएँ, देखें, उसके बाद कोई भी फैसला आपका फिर बाद में करें। यानी एक इल्ज़ाम तराशी करना मेरे ख्याल मुसलमानी उसमें जेब नहीं देती। और मैं सबका एहतराम करता हूँ, मेरी किसी से कोई नाराज़गी नहीं, सिर्फ इस हद की नाराज़गी है कि आप इल्ज़ाम लगाने में सबसे आगे हैं तो देखते नहीं है चीज़। आप खाने वाले देखें, सिर्फ पाकिस्तान में एक वाहिद तंजीम है जो इस वक्त ये काम कर रही है और रजिस्टर्ड भी है। ये मैं दावे से कहता हूँ, आप गूगल पे चेक कर लें, ये 1923 से चली है और अब 2023 हो गया है। तो हम 7 साल तकरीब मनाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा साथ दें इसमें। तो मज़ीद मैं राजपूत वेलफेयर का शुक्रगुज़ार हूँ, इन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। और सिर्फ यह है कि किसी को गलतफहमी हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि काफ़ी लोगों को यही वो एतराज़ है कि वो खाने वाले में नहीं दावत नहीं देते। मेरे ख्याल कुछ लोग जो ऐसे हैं जाते हैं, उन्होंने अपनी आंखों से देखा भी है। और मैंने इंशाअल्लाह ये बल्कि राजपूती छोड़ के इंटरनेशनल क्लब में चला गया हूँ, तो उसमें मुझे ज़्यादा सुकून भी है और राजपूती से ज़्यादा सुकून उसमें है। उसमें वेलफेयर भी ज़्यादा है और काम भी ज़्यादा है। तो क्योंकि राजपूती में वो मज़ा नहीं आया जो आना चाहिए था, सिर्फ नाम की राजपूती रह गई है, यानी काम की राजपूती नहीं है। इल्ज़ाम लगाने की राजपूती है और इसके सिवा कुछ भी नहीं है इनके पास। तो बातें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं किसी और को टाइम देना चाह रहा हूँ क्योंकि सांस की वजह से मैं बोल नहीं सकता। तो अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया जी। राव खुर्शीद साहब हमारे बुज़ुर्ग अकाबिर में से हैं, राजपूत बिरादरी के हवाले से इनका बड़ा नाम है। खानेवाल से तशरीफ़ लाए अपनी बातें कर रहे थे। इस दौरान हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए हुए हैं राव सलीम साहब, मुल्तान से हम वेलकम करते हैं। रिटायर्ड कोऑपरेटिव ऑफिसर राना विलायत अली ख़ान साहब हमारे माशाल्लाह सीनियर साथी हैं। ज़रई यूनिवर्सिटी से राव ज़ाकिर साहब और राव शाकिर साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं और दीगर अहबाब भी। इंतज़ामिया से मेरी दरख्वास्त है कि जैसे जैसे दोस्त तशरीफ़ ला रहे हैं उनके नाम ज़रूर मुझ तक पहुँचाएँ और जो बाकी लोग हैं वो इधर मेहमानान की नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले ऐलान किया, हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब सियासी शख्सियत हैं, कदावर शख्सियत हैं, बिरादरी के फ़लाह के बहुत काम करते हैं, जनाब राना अब्दुल जब्बार साहब। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और प्रोग्राम के हवाले से कुछ अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब राना अब्दुल जब्बार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिले एहतराम और मेरी बरादरी के मुअज़्ज़ज़ीन, अस्सलामु अलैकुम। खुशी होती है जब ये पता चलता है कि राजपूत बरादरी का एक राब्ता के हवाले से जब ये प्रोग्राम होता है तो यकीन करें दिली तौर पे खुशी होती है कि चलें, कुछ लोग तो हैं किसी भी हवाले से वो याद रखते हैं और रखना चाहिए। हमारी एक पहचान होनी चाहिए, राजपूत की एक पहचान है और वो होनी चाहिए। तो मैं हमारे अभी एक बुज़ुर्ग बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था। हमारे बरादरी के बहुत से ब्यूरोक्रेट्स बड़े बड़े आला ओहदों पे फाइज रहे हैं। यकीन करें, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, काफ़ी पुरानी बात है।
मेरे पास एक मुलाजिम था, वो फैसलाबाद का रहने वाला था, जट फैमिली से था। मुझे उसने कहा कि जनाब मैंने अपना शनाख्ती कार्ड जो है मुल्तान का बनवाना है, मैं मुल्तान आ गया हूँ, मैंने ज़मीन भी यहाँ ले ली है। मैनुअल बनता था उस वक़्त आईडी कार्ड, और ये गुलगश्त में ऑफिस था। ताहिर रशीद साहब हमारे एमएनए थे। मैंने उनको कहा कि ये मेरे दोस्त हैं और मेरे पास काम भी करते हैं, इनका एक शनाख्ती कार्ड बनवाना है, आप डायरेक्टर साहब को फ़ोन कर दें। उन्होंने फ़ोन किया, मैं उनको साथ लेकर गया। जब मैं वहाँ गया तो डायरेक्टर साहब ने मुझे कहा कि अकेले बंदे का शनाख्ती कार्ड नहीं बनता। मैंने कहा क्यों नहीं बनता? उन्होंने कहा जी ये, मैंने कहा भाई इसकी शादी नहीं हुई, ये अब रह रहा है यहाँ पे है, ये इसकी प्रॉपर्टी के सबूत हैं, तो आप मेहरबानी फरमाएं। उन्होंने मुझे इनकार कर दिया। खैर मेरी बहस के बाद मैंने कहा यार आप डॉक्यूमेंट्स तो जमा करें ना, बाद में देखते हैं। उन्होंने कहा जमा करवा दें, ये एतराज़ लग जाएगा। चलें, मैंने कहा ठीक है आप जमा करें। इसी तरह ऑफिस था, तो मैंने देखा दफ्तर के बाहर एक नेम प्लेट लगी हुई थी, उनका नाम था राणा जुल्फकार। मैंने कहा यार चलते हैं, शायद कोई बात बन जाए। मैंने दरवाज़ा खोला, मैं उनके ऑफिस में चला गया। मैंने उनको अपना तारफ़ कराया कि मेरा नाम राना अब्दुल जब्बार है और ये मेरे दोस्त हैं, मुझे इनका शनाख्ती कार्ड नहीं बन रहा। उन्होंने मुझे कहा कि राणा साहब आप पिएंगे क्या? मैंने कहा यार हमें पीने पिलाने से तो आपकी बड़ी मेहरबानी, हमें ये मसला हल करवा दें। आप बिलीव करें, ईमानदारी से बता रहा हूं, और मैं अक्सर कहीं दोस्तों में बैठता हूं तो मैं उनका जिक्र जरूर करता हूं, पता नहीं आज वो है या नहीं है। बहरहाल उसने 2 कप चाय मंगवाए। उनका बेटा एक मेरा ख्याल है कि वकालत करता है शायद, वो मुझे मिला था एक दफा, पुरानी बात हो गई। उसने 2 कप चाय मंगवाए, मुझे कहता है कि वो रसीद किधर है जो आपने फॉर्म जमा करवाए हैं। मैंने वो रसीद दी, ईमानदारी से बता रहा हूं अभी चाय खत्म नहीं हुई थी, शनाख्ती कार्ड बन के आ गया। तो हमें इस तरह के राजपूत बनना चाहिए। जब हम खुशी भी होती है, कोई अपना कहीं लिखा होता है फलाना राजपूत, कोई ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो खुशी भी होती है, लेकिन बाज दफा मायूसी भी होती है। तो ये हमें अपने अंदर ये पैदा करना है। इंशाअल्लाह हमारे बरादरी के पास टैलेंट्स भी हैं, लोग भी पढ़े लिखे हैं, बाशऊर भी हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें इन चीज़ों की तरफ जाना चाहिए और बरादरी को प्रमोट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।